वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 18। आज का हमारा सेशन है टेलनेट। आज हम देखेंगे कि टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो टेलनेट की डेफिनेशन की बात करें, टेलनेट हमारे पास एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमोटली एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें अपनी नेटवर्क डिवाइसेस को, जैसे कि राउटर्स और स्विचेस। टेलनेट वर्क करता है लैन नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन करें राउटर्स और स्विचेस की। जब हम अपने नेटवर्क के अंदर होते हैं तब हम टेलनेट का यूज़ करते हैं और अपनी डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं। ये हमें प्रोवाइड करता है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, ताकि हम अपनी डिवाइसेस को मैनेज कर सकें। हमने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की है अपनी लैब्स परफॉर्म की हैं, हमने उनके अंदर तमाम की तमाम जो है कॉन्फ़िगरेशन हमने CLI के थ्रू की है। और मैंने आपको बताया था इस सर्टिफिकेशन के स्टार्टिंग पे कि हम जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम ग्राफिकली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ग्राफिकली प्रोवाइड नहीं होती, तो हम जो है ज़्यादा उनको CLI के थ्रू करते हैं, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करते हैं। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इसको कॉमनली यूज़ करता होता है ताकि वो रिमोटली कंट्रोल कर सके और जो डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर जो है ट्रबल शूटिंग कर सके। अगर कोई इशू हो तो उसको सॉल्व किया जा सके या फिर कोई चेंजेस हो तो वो की जा सके। टेलनेट और सिस्को डिवाइसेस, टेलनेट का काम सिस्को डिवाइसेस में किस तरह से है, हम किस तरह से टेलनेट को अपनी सिस्को डिवाइसेस के अंदर नेटवर्किंग के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिमोटली मैनेज करने के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं टेलनेट को सिस्को डिवाइसेस के अंदर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें जो क्या कहता है कि ये अलाउ करता है रिमोटली CLI एक्सेस। जब हम कनेक्टर होते हैं अपने नेटवर्क के साथ तो हमें ये अलाउ करता है कि हम जो है CLI के थ्रू हम अपने नेटवर्क को एज अ फिज़िकली हम एक्सेस कर सकें और उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, मैनेज कर सकें। तो ये हमें मदद देता है कि हम कॉन्फ़िगर कर सकें अपने राउटर्स को और मैनेज कर सकें डिवाइसेस को। सिक्योरिटी रिस्क की बात करें तो टेलनेट हमारे पास अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ये जो डाटा होता है या पासवर्ड होता है ये ट्रांसमिट कर देता है क्लियर वर्ड्स के अंदर। टेलनेट को हमें अपने प्रोडक्शन नेटवर्क के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। अब हम टेलनेट और SSH के बारे में देखते हैं। तो टेलनेट इनसिक्योर होता है, प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होती। जबकि हमारे पास SSH जो होता है वो सिक्योर होता है, इसकी इंक्रिप्शन लगी हुई होती है डाटा के ऊपर और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है। तो हमें जो है अपने नेटवर्क्स के ऊपर SSH यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेलनेट। अब हम कंडीशंस की बात करते हैं कि टेलनेट को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने डिवाइस के ऊपर जो है पासवर्ड सेट करना चाहिए। हमें जो है अपनी डिवाइसेस के ऊपर पासवर्ड जो है सेट होना चाहिए और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सेट करते हैं VTY टेलनेट पासवर्ड। तो VTY यहाँ पर है हमारे पास वर्चुअल टेलीटाइप लाइन। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने से पहले हम अपने राउटर्स के ऊपर यानी कि अपने राउटर A और B के ऊपर हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से टेलनेट को कॉन्फ़िगर किया जाता है और वो कौन से वेज हैं कि हम टेलनेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले अपने राउटर A के ऊपर आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर हम अपने इंटरफेसेस को IP असाइन करते हैं। साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसको IP असाइन कर रहे हैं हम 192.168.0.1। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो शटडाउन एग्जिट। इसके बाद दूसरा इंटरफेस मौजूद है हमारे
राउटर ए के ऊपर सीरियल इंटरफेस, यहाँ पर इंटरफेस लिखते हैं और सीरियल 0/0/0 IP एड्रेस 1.0.0.1 255.0.0.0 encapsulation point-to-point protocol, bandwidth 1000, clock rate 64,000, no shutdown, exit। इसी तरह से हम अपने राउटर्स के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी ये वाले डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन कर सकें आउटसाइड द नेटवर्क, यानी कि दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं राउटर। आप यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करूँ, हमें यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स देखने को मिल रहे हैं, BGP, EIGR, POSPF या फिर RIP। तो हम यहाँ पर RIP को सिलेक्ट कर लेते हैं, RIP, और वर्जन यूज़ करने वाला हूँ मैं 2, और यहाँ पर हम नेटवर्क ऐड करेंगे। हमारे राउटर ए के ऊपर 2 नेटवर्क मौजूद हैं, 1.0.0.0 और नेटवर्क दूसरा मौजूद है 192.168.0.0। ऑलराइट, और इसको कर दिया हमने एग्जिट। इसी तरह से हम राउटर बी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर CLI के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम बी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। हमारे राउटर बी के साथ फास्ट ईथरनेट 0/0 कनेक्टेड है और इसको हम IP असाइन कर रहे हैं 0/0। IP एड्रेस 200.100.50.1 255.255.255.0 नो शटडाउन, एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 0/2/0 IP एड्रेस 1.0.0.2 255.0.0.0 encapsulation point-to-point protocol, bandwidth 1000, no shutdown, exit। इसी तरह से इसके ऊपर हम राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, राउटर RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2, ऑलराइट, और नेटवर्क ऐड कर रहे हैं 1.0.0.0 एंड नेटवर्क 200.100.50.0 एंड एग्जिट। ऑलराइट, और अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं पैकेट सेंड करके। यहाँ पर देखें, राउटर ए के नेटवर्क से पैकेट सेंड करते हैं दूसरे नेटवर्क को, तो यहाँ पर देखें प्रोग्रेस में है और फेल हो चुका, सेकंड टाइम ये सक्सेसफुल हो चुका है। अगेन हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं और देखें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। अब बात करते हैं कि हम टेलनेट को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम टेलनेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। टेलनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमारी डिवाइस के ऊपर पासवर्ड जो है वो सेट होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के लिए हम अपने राउटर बी के ऊपर अगेन आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल पासवर्ड, और जो भी हम पासवर्ड यहाँ पर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC और यहाँ पर हम साथ में लाइन VTY यानी कि टेलनेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइन VTY और यहाँ पर हम अपनी रेंज बताएंगे यूज़र की कि एट अ टाइम कितने यूज़र टेलनेट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0। इधर 0 का मतलब है कि एक यूज़र जो है वो एट अ टाइम टेलनेट को यूज़ कर सकता है। स्पेस डालकर अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, इसका मतलब है कि एट अ टाइम 2 यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ, इसका मतलब है कि एट अ टाइम टेलनेट को 5 यूज़र यूज़ कर सकते हैं। टेलनेट को यूज़ करने के लिए लिमिटेशन है कि 5 यूज़र एट अ टाइम टेलनेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि 5 यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं टेलनेट को। इसको हमने किया इंटर, और यहाँ पर हम टेलनेट के लिए यानी कि जब भी
हम टेलनेट को यूज़ करना चाहेंगे तो इसके ऊपर हमें पासवर्ड चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन इसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो टेलनेट को पासवर्ड जो है वो सेट करते हैं, इधर लिखते हैं पासवर्ड और जो भी हम पासवर्ड देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, और इसको कर दिया इंटर। साथ में हम यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन, यानी कि जब भी हमारा यूज़र लॉगिन करना चाहता है तब उससे पासवर्ड जो है वो मांगा जाता है कि वो टेलनेट का पासवर्ड दे। तो हमने यहाँ पर अपना कॉन्फ़िगर कर लिया है टेलनेट। अब हम इस काबिल हैं कि हम दूसरी डिवाइस से टेलनेट को, अपनी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं एग्जिट और चेक करते हैं हम अपने राउटर ए के ऊपर जाकर। सो यहाँ पर हम अपने राउटर ए के ऊपर आते हैं और इनेबल, और यहाँ पर मैंने डिवाइस के ऊपर अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर दिया था, जिस तरह से अभी हमने अपने राउटर बी के ऊपर पासवर्ड सेट किया था। तो इसको मैंने अपनी डिवाइस के ऊपर पासवर्ड सेट किया था ABC, ऑलराइट। और अब हम यहाँ पर टेलनेट को यूज़ करने वाले हैं। इधर हम लिखते हैं अपना IP, यानी हमारे राउटर का IP क्या है, और साथ में हम लिखेंगे टेलनेट। टेलनेट IP है 1.0.0.2 और इसको किया हमने इंटर, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। अब हमें यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड देना है, यानी कि हमने जो टेलनेट को पासवर्ड लगाया था वो हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे। जैसे कि मैंने अपनी डिवाइस के ऊपर, यानी कि जैसे कि मैंने टेलनेट के ऊपर XYZ लिखा था, तो मैंने यहाँ पर XYZ टाइप किया और इंटर किया, तो हम इनेबल मोड के अंदर आ चुके हैं, यानी कि हमने अपने राउटर बी को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने राउटर ए के ऊपर थे और साथ में हम अब राउटर बी के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर कहते हैं इनेबल, और इनेबल के ऊपर भी हमने पासवर्ड सेट किया था, यानी कि अब ये वाला पासवर्ड हमारी डिवाइस के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि राउटर बी के ऊपर पासवर्ड लगा था, तो इसके ऊपर हमने पासवर्ड लगाया था ABC और इंटर। देखें हम अब इनेबल मोड के अंदर आ चुके हैं। अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और इंटर, ठीक है। यहाँ पर देखें हमें अपने राउटर बी की तमाम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने इनेबल पासवर्ड लगाया था ABC, ऑलराइट। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि किस तरह से टेलनेट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूज़र्स क्रिएट करके। लोकल यूज़र क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेलनेट को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए हम राउटर बी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कि होस्ट नेम चेंज करते हैं और इसको पासवर्ड सेट करते हैं। होस्ट नेम राउटर बी, और यहाँ पर इनेबल पासवर्ड 1 2 3, और यहाँ पर हम अपने यूज़र्स क्रिएट करते हैं। यूज़र्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़र नेम और जो भी हम यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैदर, और साथ में हम इसका देंगे पासवर्ड। पासवर्ड रख देते हैं इसको 1 2 3, और इसको भी हम पासवर्ड सेम रख देते हैं जैसे कि हमने अपनी डिवाइस को पासवर्ड दिया, ऑलराइट। और इसको कर दिया हमने इंटर। हमारा एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हम अपनी लाइन VTY को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लाइन VTY 0 2, एंड यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नो पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना एक यूज़र क्रिएट कर लिया है जिसके ऊपर हमने पासवर्ड सेट किया है 1 2 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड की, तो यहाँ पर हम करते हैं इंटर, और यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, ऑलराइट। इसका मतलब है कि हम प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं अपने टेलनेट के लिए, और यहाँ पर हम लिखते हैं लॉगिन लोकल। इसको कहते हैं हम यहाँ पर इंटर और एग्जिट। अब हम अपनी डिवाइस को वेरीफाई करते हैं, अपने राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल 1 2 3, ऑलराइट। ये मैंने अपनी डिवाइस ए के ऊपर, यानी कि राउटर ए के ऊपर पासवर्ड सेट किया था 1 2 3, और यहाँ पर हम लिखते हैं टेलनेट। राउटर का IP है 1.0.0.2,
और यहाँ पर हमने कर दिया इसको इंटर। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि यूज़र नेम बताएं, जो भी हमने यहाँ पर अभी एक यूज़र क्रिएट किया था उसका नाम बताएं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैदर और इसको कर दिया मैंने इंटर। वो कहता है कि यूज़र का पासवर्ड दें, जो अभी हमने क्रिएट किया था, हमने पासवर्ड रखा था 123 और मैंने यहाँ पर किया इंटर। तो देखिए हम अपने राउटर बी को एक्सेस कर सकते हैं। हमने अपनी डिवाइस ए के ऊपर आकर हमने अपने राउटर बी को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पर तो हमने एक्सेस कर लिया, लेकिन अभी हमने अपनी डिवाइस के ऊपर भी पासवर्ड सेट किया था। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हमने अपने राउटर बी के ऊपर पासवर्ड सेट किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, यानी कि इनेबल मोड में जाने के लिए हमें पासवर्ड लिखना होगा 123 और मैंने किया एंटर। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर अपने प्रीविलेज मोड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी तमाम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जो भी हम राउटर बी के थ्रू करना चाहते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से टेलनेट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।